क्या चलते टाइम आपका भी पोस्चर जो है वो चलते-चलते इस तरीके से झुक जाता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ़ 3 एक्सरसाइज़ करके आपका जो वॉकिंग पोस्चर है झुका हुआ, आप उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर शैलेंद्र चौरे, फिज़ियोथेरेपिस्ट, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो वॉकिंग पोस्चर है, चलते-चलते अगर आपका पोस्चर बॉडी का इस तरीके से अगर झुक जाता है, तो आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज करके उसको करेक्ट करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज डिटेल में बात करेंगे। ओके। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर करेक्ट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे हमारा जो हिप जॉइंट है उसकी मोबिलिटी के लिए। मतलब कि अगर आपका जो हिप जॉइंट है इसकी अगर मोबिलिटी अगर अच्छी होगी और स्पेसिफिक अगर एक्सटेंशन में जब पैर पीछे की तरफ जाता है, अगर वो मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो जब आप चलेंगे, वॉकिंग करेंगे, तो आपका ये पोस्चर इस तरीके से ऐसा झुकेगा। अगर हिप जॉइंट अगर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो आपका जो पोस्चर है वो बिगड़ेगा। हमको फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करना है, हमको जो हिप जॉइंट का मोबिलिटी है इसको पर्टिकुलरली एक्सटेंशन वाली मूवमेंट पे हमको इसको बढ़ाना है। अब ये मूवमेंट करना कैसे है, स्पेसिफिक मूवमेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको करना है इस तरीके से, घर पे बिस्तर पे लेट के एक तकिया को लेके आपको अपने पेल्विस वाले पोर्शन पे रखना है, ऐसे इस तरीके से लेट के। ये आप लेट गए, आपको जो पिलो है वो अपने पेल्विस पे कूल्हे की हड्डी के पास रखना है और सर को रिलैक्स पोजीशन में रखना है। अब आपका जो हिप जॉइंट में जो पर्टिकुलर एक्सटेंशन वाला मूवमेंट है, ये रिस्ट्रिक्ट होने से आपका पोस्चर बिगड़ता है। तो अब इसको हमको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस मूवमेंट को हमको इस तरीके से परफॉर्म करना है। हमको घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ना है। अब इसके बाद हमको पैर को, एड़ी को ऊपर पंखे की तरफ, सीलिंग की तरफ उसको इस तरीके से उठाना है, ऐसे। ये फिर वापस से नीचे। इस मूवमेंट में होगा क्या कि आपका जो हिप एक्सटेंशन वाला मूवमेंट है वो एक्टिवेट होगा। आपकी जो हिप एक्सटेंसर मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगा। हिप जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी। ये मूवमेंट करने से आपका पर्टिकुलर हिप जॉइंट को एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो पोस्चर है वो फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे तो इसमें ये पोस्चर भी करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको करना है, ये ऐसे, फिर वापस से नीचे। अभी मैंने एक पैर से करा है, आपको दोनों पैर से साइमल्टेनियसली करना है। ये एड़ी को ऊपर उठाया सीलिंग की तरफ, फिर वापस से नीचे। ठीक है, इसको उठा के आपने 5 सेकेंड्स होल्ड करा, ये उठाया, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये ये एक्सरसाइज को हमको करना है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 बार करना है और इसके आपको 3 सेट करने हैं। अब बढ़ते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हमको पर्टिकुलर ध्यान देना है हमारे रोम्बॉइड मसल्स पे। हमारी रोम्बॉइड मसल्स होता है हमारे दोनों स्कैपुला के बीच में, इस पोर्शन में। शोल्डर ब्लेड्स के बीच में ये मसल होता है, इसको रोम्बॉइड मसल बोलते हैं। ये मसल का अगर वीकनेस होता है तो हमारा जो पोस्चर है वो इस तरीके से हो जाता है, ये आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है। जब भी आप बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो आपका जो पोस्चर है वो ऐसे होके ऐसे झुक जाता है। रोम्बॉइड मसल का वीकनेस होने से आपको पोस्चर में प्रॉब्लम जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए रोम्बॉइड मसल्स को हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ये सेकेंड एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको चाहिए एक थेराबैंड। इस टाइप का एक थेराबैंड आता है। आप चाहें तो उसको कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आप इसको लेना चाहें तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा कि आपके लिए ये एक्सरसाइज करने के लिए कौन सा थेराबैंड
सही रहेगा तो वो मैं इसकी आपको जानकारी उसमें भी दे दूँगा। सो अब ये मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरीके का एक थेराबैंड चाहिए। आपको इस तरीके से सीधा खड़े होना है। थेराबैंड को हाथों में ग्रिप करके आपको ये सामने रख के इसको ऐसे करके इसको स्ट्रेच करना है पूरा एक्सटेंड तक, ये इस तरीके से। ध्यान रखिए ये जो लेवल है इसका चेस्ट के लेवल पर आएगा थेराबैंड का। ये आपने पकड़ा, आपने इसको स्ट्रेच करा और ये आपके चेस्ट लेवल पे आके पूरी तरीके से स्ट्रेच हुआ। ये मूवमेंट करने से आपका जो रोम्बॉइड मसल्स है वो एक्टिवेट होगा। मैं आपको इस डायरेक्शन से ही बताता हूँ कि ये ऐसे करके ऐसे इसको 5 to 10 सेकेंड्स यहाँ पे होल्ड करना है, फिर वापस से रिलैक्स। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें एसेसरी मूवमेंट नहीं करना है। एसेसरी मूवमेंट मतलब आपका जो अपर ट्रेपेजियस है, आपको शोल्डर को श्रगिंग वाला मूवमेंट नहीं करना है। आपको सिंपल ये ऐसे करके ऐसे करना है, आपको ये नहीं करना। ये करने से आपका अपर ट्रेपेजियस एक्टिवेट होगा, रोम्बॉइड्स नहीं होगा। सो ये पोजीशन में सिर्फ ऐसे करके ऐसे यहाँ पे इसको 10 सेकेंड्स होल्ड करा, फिर वापस से इसको रिलैक्स। ये भी आपको 15 बार करने हैं, इसके आपको 3 सेट करने हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। अब जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हमको फोकस करना है हमारे अपर बैक पे और नेक पे। हमारा ये वाला नेक वाला पोर्शन रहता है वो कई बार झुक जाता है, यहाँ पे एक हंच बन जाता है, हंच बैक जिसको बोलते हैं। सो इसको भी और अपर बैक को भी करेक्ट करने के लिए हमारा थर्ड एक्सरसाइज है। सो इसमें आपको क्या पोजीशन लेना है, इसमें आपको इस तरीके से दीवार से थोड़ा सा ऐसे टिक के ये पैरों को दूर करके इस तरीके से आपको खड़े होना है। आपका जो पेल्विस है और आपका जो शोल्डर अपर बैक है ये आपका दीवार से टच होना चाहिए। अब इसमें पोजीशन आपको चाहिए ये वाला डब्लू पोजीशन, ये देख रहे हैं आप, दिस दिस एंड दिस इज द डब्लू पोजीशन। इस पोजीशन से स्टार्ट करके आपको आपका जो सर है वो दीवार से टच करके रखना है। अगर टच नहीं हो पा रहा है तो आप जिस पोजीशन में आपको एटलीस्ट न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन करना है, ठीक है। सो ये हमने रखा डब्लू पोजीशन में हाथों को। अब इस पोजीशन से हमको हाथों को ऊपर ले जाना है, ये डब्लू से वाई, ठीक है। दिस इज द डब्लू पोजीशन, ये डब्लू पोजीशन। अब हाथों को धीरे धीरे एक्सटेंड करके हमको ऐसे ले जाना है ऊपर। सो इसमें हमारा जो अपर बैक है और नेक है वो वाला पोर्शन एक्टिवेट होगा इस तरीके से ऐसे, ये ठीक है। ये भी आपको एटलीस्ट 15 बार करना है और इसके आपको 3 सेट्स करने हैं, ओके। सो ये 3 एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपका जो वॉकिंग पोस्चर है वो बहुत हद तक करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये 3 एक्सरसाइज आप करके देखिए, एटलीस्ट 1 मंथ आप करके देखिए। उसके बाद अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए कि आप में बॉडी में पोस्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर शैलेंद्र चौरे फिजियोथेरेपिस्ट को भी आप सब्सक्राइब करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।